शिव पार्वती विवाह कथा, भक्ति और प्रेम की कहानी। हर युग में एक प्रेम ऐसा होता है जो सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि तपस्या, आस्था और आत्मा का मिलन होता है। हिंदू धर्म की ऐसी ही परम कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। यह केवल एक विवाह नहीं, यह है भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण। सती और शिव का वियोग। बहुत समय पहले देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने एक यज्ञ रखा, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गईं। वहां जाकर जब उन्होंने भगवान शिव का अपमान सुना तो दुख और क्रोध में आकर अपने ही शरीर का त्याग कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में आकर तांडव किया और सती के वियोग में विरक्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लीन होकर संसार से नाता तोड़ लिया। पार्वती का जन्म और प्रेम। सती ने पुनर्जन्म लिया। अब वे थीं हिमालय राज की पुत्री पार्वती। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। कहा जाता है उन्होंने वर्षों तक केवल पत्ते खाकर और अंत में बिना कुछ खाए पिए तप किया। देवताओं ने देखा कि शिव तप में लीन हैं और पार्वती तपस्या कर रही हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेजा शिव को विचलित करने के लिए। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती की तपस्या ने शिव के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारी भक्ति अडिग है, तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। अब हुआ शिव पार्वती का विवाह। सारी देव शक्तियां, ऋषि, मुनि, गंधर्व इस विवाह में उपस्थित हुए। शिव अपनी विरक्त वेशभूषा में भूत प्रेतों के साथ बारात लेकर आए। जटाजूट, भस्म, नागों का हार, त्रिशूल। पार्वती की माता घबरा गईं। ये कैसा वर आया है हमारी बेटी के लिए। तब पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे शिव हैं, जिन्हें पाने के लिए मैंने जन्मों की तपस्या की है। फिर मंत्रोच्चार के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वह दिन था फागुन मास की त्रयोदशी, जिसे आज भी शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती प्रेम, तप और संतुलन का प्रतीक हैं। इन दोनों का मिलन सिर्फ एक पति पत्नी का मिलन नहीं, यह तप और प्रेम, शक्ति और शिव, योग और भोग का एकत्व है। शिव ने पार्वती से संपूर्णता सीखी और पार्वती ने शिव से समर्पण। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया है, जहां आधा शरीर शिव का है और आधा पार्वती का। शिव और पार्वती की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम तत्कालिक आकर्षण नहीं, बल्कि तपस्या, धैर्य और समर्पण का नाम है। जिसे हम चाहते हैं उसे पाने के लिए कभी कभी भक्त बनकर तपना पड़ता है। इस शिवरात्रि या सावन यदि आप भी जीवन में किसी गहरी भावना के लिए प्रयासरत हैं, तो पार्वती की तरह तप कीजिए और शिव की तरह मौन साधिए। शायद आपका भी कोई अद्भुत मिलन लिखा हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय।